हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीआई पोर्टल का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि टीआई पोर्टल के ऊपर किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन किया जाता है, कैसे माइग्रेट किए जाते हैं प्रोजेक्ट, और टीआई पोर्टल के ऊपर हम लोग कौन कौन से मॉडल्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं सीमेंस के। ठीक है वो। और अंदर जब हम लोग सॉफ्टवेयर के जाएंगे तो उसके बाद कंप्लीट ओवरव्यू कहाँ से क्या चीज़ होती है वो कंप्लीट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टीआई पोर्टल ये एक अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो डायरेक्ट मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि आप सीधा टीआई पोर्टल के ऊपर आ करके आप प्रोग्रामिंग सीखो। सबसे पहले जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि आईएसपी सॉफ्ट है, डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट है, और जो अदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे आप लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। जो अभी न्यू है पीएलसी प्रोग्रामिंग में, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, मैं उनको टीआई पोर्टल रिकमेंड नहीं करता। आप लोग अगर स्टार्टिंग फेस में हैं तो आप लोग आईएसपी सॉफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आईएसपी सॉफ्ट या फिर जीएक्स डेवलपर, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स लगभग लगभग दोनों की इंस्ट्रक्शंस सेम है, तो इजी होता है दोनों सॉफ्टवेयर्स को समझने में। तो वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। जब आप लोग थोड़ा बहुत वहाँ पे नॉलेज हो जाए, आप लोगों को पता लग जाए कि लैडर किस तरीके से काम करता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, लॉजिक्स किस तरीके से बनते हैं, उसके बाद फिर आप लोग टीआई पोर्टल के ऊपर आ सकते हो। और अगर आप लोग टीआई पोर्टल के ऊपर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो हमारे एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर अभी पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स लाइव है। टीआई पोर्टल का सीमेंस S7 1200 हम लोग टीआई पोर्टल और फैक्ट्री आईओ पे हम लोग सीख रहे हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड पीएलसी वायरिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तो आप लोग बिल्कुल हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है उस पर क्लिक करके या तो हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप लोग टीआई पोर्टल को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास जो कि एक्टिवेट है अभी, स्टार्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और माइग्रेट प्रोजेक्ट। ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर आप चाहो तो इन प्रोजेक्ट्स को आप लोग ओपन कर सकते हो। जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों के बने होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड प्रोजेक्ट में आप लोगों को शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के नेम है, ये इनका पाथ है, और लास्ट चेंज या फिर जब क्रिएट किया होगा आपने प्रोजेक्ट, ये डेट और टाइम आपका वो वाला होगा। या फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वापस से ओपन किया हुआ है और उसके बाद कुछ भी चेंजेस अगर आप लोगों ने उसमें किए हैं तो वापस यहाँ पे लास्ट चेंज ये डेट और टाइम आप लोगों का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे से आप लोग अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में मान के चलो कहीं पे आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट सेव कर रखा है या फिर कहीं से आप लोगों ने लिया है तो आप लोग सिंपली यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का। आप लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम डालो एंड पाथ अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जो ये 3 डॉट्स बने हुए हैं यहाँ से आप लोग पाथ चेंज कर सकते हो। वर्जन V16 ही रहेगा क्योंकि मेरा जो ये टीआई पोर्टल का वर्जन है वो V16 है, ऑथर यहाँ पे शो हो रहा है। और कमेंट आप लोग अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है। एंड मान के चलो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये है अपना सॉफ्टवेयर ओवरव्यू। ओके, और उसके बाद पाथ वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों का क्रिएट हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे माइग्रेट प्रोजेक्ट का भी है, तो ये माइग्रेट प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास। फर्स्ट है कॉन्फ़िगर डिवाइस। कॉन्फ़िगर डिवाइस पे अगर हम लोग आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिस भी डिवाइस के लिए आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो उस डिवाइस को आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो यहाँ पे शो ऑल डिवाइसेस लिखा हुआ है यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी जो आपके रिसेंटली यूज्ड वाले प्रोजेक्ट जो थे या फिर जो आपने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, अगर मान के चलो वहाँ पे अगर हम लोग उस प्रोजेक्ट को अगर चूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को फिर हमारा डिवाइस शो होता। ओके, तो अभी हम लोग क्या काम करेंगे, ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे भी न्यू डिवाइस को ऐड करना है। ठीक है।
तो ऐड न्यू डिवाइस में हम लोगों के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है यहाँ पे कंट्रोलर। कंट्रोलर मीन्स यहाँ पे हमारा कंट्रोलर कौन सा होगा, मीन्स पीएलसी कौन सी है हम लोगों की, क्या वो S7 1200 की है या फिर S7 1500 है, सिमेट्रिक ड्राइवर कंट्रोलर है, S7 300 400 या फिर ET 200 के CPUs हैं। तो इनमें से जो भी हो आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब 300 400 के कुछ लिमिटेड ही यहाँ पे CPUs होंगे जिनको आप लोग प्रोग्राम कर सकते हो। लिमिटेड मीन्स जो बहुत पुराने वर्जन हैं इन लोगों के, वो 300 400 के, उनको आप लोग TI पोर्टल से प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 400 के भी कुछ एक मॉडल्स यहाँ पे है, तो उन CPU को आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर पाओगे जो बहुत पुराने वर्जन है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको रहने देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे S7 1200 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, CPU पे आता हूँ एंड उसके बाद मान के चलो मैं अपना CPU 1211C और DC इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। DC का मतलब ये है कि इसके CPU को हम लोग पावर भी DC देंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दोनों में ही DC ही सप्लाई रहेगा 24 वोल्ट। अगर AC DC रिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे DC में क्या है कि इसके आउटपुट साइड जो है वो MOSFET टाइप है, ठीक है। और AC DC रिले जो है यहाँ पे हम CPU को AC सप्लाई देंगे, कंट्रोलिंग DC से करेंगे और इसका आउटपुट जो होगा वो रिले टाइप होगा, ठीक है। तो इस मॉडल में AC DC रिले का मतलब ये होता है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एक ये डिवाइस है DC DC रिले, तो इसका CPU को भी हम लोग 24 वोल्ट DC देंगे, कंट्रोलिंग भी DC में करेंगे और इसका आउटपुट रिले टाइप होगा, ठीक है। तो इनका मतलब ये होता है सिंपली। यहाँ पे आपको कोई भी अगर आप CPU के मॉडल पे क्लिक करते हो तो कुछ एक आर्टिकल्स नंबर मिलते हैं आप लोगों को। तो इन आर्टिकल्स नंबर में इनका क्या होता है कि मतलब इनमें अलग क्या है इन तीनों आर्टिकल्स में, तो इनका मेमोरी का फ़र्क होता है कुछ एक में। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट आर्टिकल नंबर पे क्लिक करोगे तो इसका जो वर्क मेमोरी का साइज़ है वो 25 KB का है। एंड सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो 30 KB हो गया और ये 50 KB हो गया, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस होते हैं इसमें, वो हम लोग जब मैनुअल देखेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। और प्लस यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा मॉडल आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंपली आप लोग इस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हो, ओके। अभी मान के चलो मैं अपना आर्टिकल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये मॉडल हम लोगों का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद जो प्रोग्रामिंग विंडो है वो हम लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी और जो मेन सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो हम लोगों को यहाँ पे शो होने लगेगा, ओके। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे हमारा CPU आ रहा है जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे PLC_1 CPU 1211C DC हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे अगर आप लोग ये देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस अगर आप लोगों को देखने को मिले तो ये स्टार्ट, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे मतलब एक तरीके से हम लोग यहीं पे सारी प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। कोई DB हमको ऐड करनी होती है वो हम लोग करते हैं, टैग असाइन करने हो वो करते हैं, वॉच टेबल वगैरह या फिर कोई HMI वगैरह ऐड करनी है आपको, या फिर कुछ एक और PLCs आप लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करनी है। हम लोग सीमेंस में हम अगर हमें मान के चलो चाहे हम 2-3 PLC है हम लोगों के पास और उनको हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर वेब सर्वर वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना हार्डवेयर कैटलॉग एंड ऑनलाइन टूल्स टास्क लाइब्रेरी, तो ये कुछ ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, वो आगे चल कर हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, ओके। एंड अगर आप लोग अपने CPU पे क्लिक करोगे, CPU पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आओगे तो आपके CPU से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि जनरल पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे आपका देखो जनरल पे क्लिक करोगे तो आपके CPU सेम अगेन जो हमने CPU सेलेक्ट किया था तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स थी, यानी कि PLC का नेम एंड यहाँ पे ऑथर, उसके बाद स्लॉट कितने हैं और यहाँ पे CPU का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उसके साथ ही यहाँ पे आप लोग आर्टिकल नंबर देख सकते हो, ठीक है, फर्मवेयर वर्जन देख सकते हो। अब ये वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, V4.4 हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि जब आप लोग सिमुलेट वगैरह कर रहे होते हो तो सिमुलेट करने में और अपनी HMI को जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वर्जन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग ऐसा तो नहीं है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे सभी के पास PLC मतलब फिजिकल PLC होना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, सीमेंस का ही PLC सिम सॉफ्टवेयर है सिमुलेटर, उसको आप लोग सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो।
एंड लॉजिक बनाने के बाद आप लोग सिंपली अपने लॉजिक को चेक भी कर सकते हो कि जो आपने लॉजिक बनाया हुआ है क्या वो लॉजिक सही है या नहीं है। ठीक है, अगर चेंज करना है वर्जन तो आप लोग सिंपली यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अदर कुछ डिटेल्स हम लोगों को शो हो रही है, इंस्टॉलेशन डेट वगैरह क्या है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिनेट इंटरफेस, तो यहाँ पे प्रॉफिनेट इंटरफेस 1 ऑथर वगैरह, अगेन यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमको शो हो रही है। हमारे सीपीयू का आईपी हम लोगों को शो हो रहा है। उसके बाद सबनेट मास्क हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब ये आईपी किस तरीके से बनती है वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा। 192.168.0.1 मतलब क्या होता है इसका सबनेट, या फिर कैसे हम लोग बहुत सारे अगर हम लोगों के पास डिवाइसेस हैं तो उनका आईपी हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग आईपी क्रिएट करेंगे, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये कुछ डिटेल्स होती है हमारे सीपीयू से रिलेटेड। और कुछ डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो है यहाँ पे आपका डिजिटल इनपुट एंड चैनल 0 पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो इनपुट फिल्टर 6.0 मिली सेकेंड, यहाँ पे ये आपके इनपुट का 6.4 जो मिली सेकेंड है ये इनपुट सेंसिंग का टाइम है। मतलब मिनिमम इतने टाइम में अगर आपका कोई इनपुट आता है तो उसको ये चैनल जो है आपका चैनल 0 वो आपका सेंस कर लेगा। चैनल 0 का मतलब ये है कि जो हमारा इनपुट है यहाँ पे I0.0 वो है हमारा यहाँ पे चैनल 0, और उस पर अगर 6.4 मिली सेकेंड इस मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई इनपुट आता है तो ये जो इनपुट है वो इसको सेंस कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। माइक्रो सेकंड में भी करना है तो 0.1 माइक्रो सेकंड में भी आप लोग अपने इस चैनल 0 को आप लोग रख सकते हो। इसकी ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम लोग हाई स्पीड काउंटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम लोग इनकोडर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमको यहाँ पे इनपुट फिल्टर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाई स्पीड काउंटर्स या फिर जो हमारे इनकोडर होते हैं वहाँ पे हमको बहुत ही हाई स्पीड में पल्सेस मिल रही होती है। तो एक नॉर्मल पीएलसी का इनपुट उन पल्सेस को रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें जो इनपुट फिल्टर्स है उसका टाइम हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। बट वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इनकोडर है वो मिनिमम कितने टाइम में हम लोगों को पल्सेस दे रहा है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो टाइम है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिजिटल आउटपुट्स भी हैं, इनको भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो हाई स्पीड काउंटर्स हैं। जब हम लोग हाई स्पीड काउंटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करने होते हैं हाई स्पीड काउंटर्स में। पहले तो आपको इनेबल करना पड़ेगा हाई स्पीड काउंटर, एंड जैसे आप लोग यहाँ पे इनेबल करोगे तो कुछ और यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को सामने यहाँ पे मिलेंगी। काउंटर टाइप, ऑपरेटिंग फेस क्या है, सिंगल फेस या फिर आप लोगों को यहाँ पे 2 फेस, AB काउंटर या फिर AB काउंटर 4 फोल्ड। तो नॉर्मल जब हम लोग काउंटर्स को यूज़ करते हैं तो सिंगल फेस, 2 फेस इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। जब 4 फोल्ड में आप लोग यूज़ करते हो तो उस टाइम पे जो भी आपके काउंटर में मान के चलो आपको 25 पल्सेस मिल रही हैं, मान के चलो 25 पल्सेस आप लोगों को 1 मिनट में मिल रही हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पे 4 फोल्ड यूज़ करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपको 1 सेकंड में मान के चलो 25 पल्सेस मिल रही हैं। अगर 4 फोल्ड यूज़ करते हो तो उस केस में 4 टाइम बढ़ जाएंगी आपकी पल्सेस। ठीक है, अब आपको जो पल्सेस मिलेंगी 1 सेकंड में वो 100 पल्सेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। वो आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ यहाँ पे काउंटर्स की सेटिंग कर सकते हैं। अब मेरा जो स्पेशल यहाँ पे मॉडल है इसमें मेरे को यहाँ पे टोटल कितनी 6 हाई स्पीड काउंटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम लोग कुछ और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे वेब सर्वर है, तो जब हम वेब सर्वर यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट वेब सर्वर ऑन ऑल मॉड्यूल्स ऑफ दिस डिवाइस, इस चेक बॉक्स पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे ग्लोबल मेमोरीज भी होती है, अगर मान के चलो हमें उनकी ज़रूरत है तो हम लोग सिंपली यहाँ से उनको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे IO टैग्स वगैरह हम लोगों को मिलेंगे, सिस्टम कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे, एंड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, इन्फो एंड डायग्नोस्टिक्स वगैरह ये सब डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे एक तो है अपना ऐड न्यू डिवाइस। अगर आप लोग कोई भी न्यू डिवाइस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, मान के चलो कोई दूसरा मॉडल अगर आपको ऐड करना है इस मॉडल के साथ में, या फिर कम्युनिकेट करना चाहते हो आप लोग दो मॉडल्स को, सिंपली आप लोग यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ऐड न्यू डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अगेन आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट है यहाँ पे कंट्रोलर, तो कंट्रोलर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
आप चाहो तो यहाँ पे HMI भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड साथ के साथ आप लोग अपने PLC के साथ अपने HMI को भी डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे। और PC सिस्टम का मतलब ये होता है कि सीमेंस में क्या है कि कुछ एक मतलब सीमेंस के PC भी आते हैं, HMI बेस्ड PC होते हैं वो अ, या अगर आप चाहो तो अपने नॉर्मल PC को भी आप लोग मतलब उसमें आप HMI जो इनका सॉफ्टवेयर है उसको आप लोग सिंपली रन करवा सकते हो, और अपने नॉर्मल PC को भी आप लोग एक HMI की तरह यूज कर सकते हो। या फिर सीमेंस के भी कुछ PC आते हैं जो कि HMI बेस्ड PC होते हैं, आप लोग उनको भी यूज़ कर सकते हो। जब आप लोग उनको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप उनको भी प्रोग्राम यहाँ पे कर सकते हो। HMI सेलेक्ट करना है HMI सेलेक्ट कर लो, कंट्रोलर सेलेक्ट करना है आप लोग कंट्रोलर कर लो। HMI में भी यहाँ पे कुछ एक मॉडल है, जैसे कि सिमेटिक बेसिक पैनल होता है, कंफर्ट पैनल है, मोबाइल पैनल है, और HMI C+ है। तो अगेन यहाँ पे इंचेस में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इनके ऊपर भी मैं डिटेल लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना करके दे दूंगा। उसके बाद डिवाइस एंड नेटवर्क पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखो हमारा अभी CPU 1211C हम लोग को शो हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिनेट पे क्लिक करते हो, मान के चलो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं अपने CPU पे, तो ये है हमारा यहाँ पे CPU। अगर आप लोग यहाँ पे मान के चलो इस इथरनेट का जो पोर्ट है इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो होगा आपका IP। ये देखो यहाँ पे इथरनेट एड्रेस हम लोगों को यहाँ पे शो होगा अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हो, ठीक है। एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑनलाइन डायग्नोस्टिक पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैंने अपने PLC को PC से मतलब मैंने कम्युनिकेट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए ऑफलाइन शो हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं अभी सेट है, ठीक है। यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स वगैरह कुछ एक डिटेल्स होती है हम लोगों के पास, जब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में डायग्नोस्टिक्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन होता है, जब भी हम लोग कोई फॉल्ट वगैरह चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। प्रोग्राम ब्लॉक पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है हम लोगों की मैन OB, ठीक है। और जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह हम लोगों को करनी होगी वो हम लोग यहाँ पे मैन OB में ही करते हैं, ठीक है। और मैन OB में भी अगर आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आओगे तो लैंग्वेज में अभी जो मैंने मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है इसमें दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो लैडर या फिर FBD में भी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर लैडर में कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली ओके करता हूँ, लैडर यहाँ पे रहने देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को मिलेंगे इंस्ट्रक्शन, तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, बिट लॉजिक ऑपरेशंस हैं, टाइमर ऑपरेशंस, काउंटर ऑपरेशंस, कंपैरेटर ऑपरेशंस, मैथ इंस्ट्रक्शन है, और मूव से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, कन्वर्जन से रिलेटेड है, प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड ऑप्शनल पैकेज, तो ये कुछ एक यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ठीक है। इनको आप लोग सिंपली यूज़ कर सकते हो, या फिर हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल सोर्स फाइल है, PLC टैग। जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो इनपुट आउटपुट है हम लोगों के उनके लिए हम लोग यहाँ पे टैग्स क्रिएट कर लेते हैं। अब मान के चलो यहाँ पे मैं टैग बनाता हूँ एक स्टार्ट PB, ठीक है। अच्छा PB ओके। अब डेटा टाइप क्या होगा आपके, इसका जो हमारा इनपुट है तो इनपुट मेरा डिजिटल इनपुट है तो सिंपल इसका डेटा टाइप जो होगा वो बूल होगा। IO एड्रेस ऑटोमेटिक इसने लिया हुआ है I0.0, अगर चेंज करना है तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलो मैं आउटपुट के लिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, लैंप ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अगेन मेरा यहाँ पे डिजिटल आउटपुट है तो यहाँ पे बूल ही आ रहा है। एड्रेस में इसका चेंज कर सकता हूँ Q0.0, ओके। तो इस तरीके से आप लोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ही यहाँ पे टैग्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो। जब एक बार टैग्स क्रिएट कर लोगे तो मैन OB में आओ, मैन OB में आने के बाद यहाँ पे आप लोग इनपुट लो, सबसे पहले डबल क्लिक करोगे तो ये एक NO आ जाएगा यहाँ पे, और आउटपुट पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अब मान के चलो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इस आइकन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने टैग बना रखे होंगे वो टैग हम लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे लैम्प
आपको मैंने गलत स्पेलिंग दे दी है, 2 मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने टैग्स क्रिएट किए होंगे वो टैग हम लोगों को यहाँ पे शो होंगे। अब मान के चलो स्टार्ट पीबी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे i0.0 ले लेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो टैग दिए हुए हैं वो टैग से ये इसको उठा लेगा। वापस से अगर हम लोग सेम यहाँ पे आउटपुट के लिए भी लें तो आउटपुट के लिए भी हम लोग इस तरीके से हम टैग और इसका जो एड्रेस है वो हम लोग सिंपली यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई ब्लॉक ऐड करना है तो सिंपली आप लोग ब्लॉक भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, फंक्शन ब्लॉक है, फंक्शन है, या फिर डेटा ब्लॉक है। तो इनकी भी ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है जब हम लोग मान के चलो बहुत सी जगह पे इनकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ सकती है इनकोडर के केस में, या फिर अदर कोई भी हम लोग अगर प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को डीबीज की ज़रूरत पड़ती है। तो डीबीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है, किस तरीके से हम लोग डीबी क्रिएट करते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनको कवर करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे पीएलसी डेटा टाइप्स हैं, तो यहाँ पे डेटा टाइप्स आप लोग यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो। वॉच टेबल आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पे वॉच टेबल अगर आप लोगों को ऐड करनी है तो सिंपली आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ से आप लोग उसके बाद जो भी आपके डीबी या फिर इनपुट आउटपुट का जो भी स्टेटस वगैरह होगा तो उसको आप लोग सिंपली यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक डिटेल्स है। बाकी के नीचे यहाँ पे कुछ अनग्रुप डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, क्रॉस डिफाइन फंक्शंस, ये कुछ डिटेल्स होती हैं। और ऊपर हम लोगों को यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में आओगे तो फर्स्ट यहाँ पे देखो डाउनलोड टू पीएलसी है, यहाँ पे कंपाइल करेंगे हम लोग अपने लॉजिक को, या फिर आप डाउनलोड टू डिवाइस पे अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक कंपाइल वगैरह सब कुछ हो जाता है। हमको ये बस यस यस करना है एंड उसके बाद हमारे जो हार्डवेयर डिवाइस है पीएलसी उसमें सिंपली हमारा प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मतलब डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड फ्रॉम डिवाइस से अगर हमको मान के चलो प्रोग्राम को अपने सॉफ्टवेयर में लेना है तो हम लोग इस आइकन को यूज़ करेंगे। अगर हम लोग सिमुलेटर का यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। मान के चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ एंड यहाँ पे ओके करूँगा तो ये लॉजिक जो है अब यहाँ पे देखो हमारा जो सिमुलेटर है पीएलसी सिम वो हम लोगों का यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डिवाइस सर्च करना पड़ेगा। तो ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये पीएलसी सिम है, तो ये सिंपली इसको यहाँ पे ले लेगा। मैं सिंपली यहाँ पे लोड करता हूँ और लोड करने के बाद ये कंपाइल वगैरह होगा हमारा लॉजिक। ओके, और कंपाइल होने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली लोड कर सकते हैं। ठीक है, लोड करने के बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ग्रीन हमको इंडिकेशन मिलेगा, इसका मतलब जो है हमारा जो पीएलसी है वो रन हो चुका है। ठीक है, मीन्स एक फिजिकल पीएलसी नहीं है, डिजिटल पीएलसी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रन हो चुका है इसका स्टेटस। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अभी चेक कर सकता हूँ अपने लॉजिक को। ठीक है, तो यहाँ पे गो ऑनलाइन, तो यहाँ पे मान के चलो गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद मॉनिटर ऑन पे इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीपीयू स्टॉप करना है तो सीपीयू स्टॉप कर सकते हैं, सीपीयू स्टार्ट करना है तो सीपीयू स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से भी अपने सीपीयू को कंट्रोल कर सकते हैं, रन स्टॉप एंड MRES। अब यहाँ पे देखो जो हमारे सीपीयू में कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ मतलब इंडिकेशन हम लोगों को मिलते हैं रन स्टॉप एरर एंड मेंटेनेंस का। और उसके साथ साथ में पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल में भी हमको कुछ इंडिकेशन मिलते हैं। तो जो रन स्टॉप एरर एंड मेंटेनेंस ये जो कुछ इंडिकेशन है यहाँ पे जब मान के चलो एरर होगा या फिर मेंटेनेंस होगा या फिर जो कुछ भी डिटेल्स होंगी तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर में ये जो इंडिकेशन है वो इंडिकेट करते हैं। तो मान लो कोई अलार्म है तो अलार्म के केस में अलग इंडिकेशन हमको मिलेगा, या फिर पीएलसी रन मोड पे है तो ग्रीन मिलेगा, स्टॉप मोड पे है तो हल्का सा ऑरेंज कलर का इंडिकेशन ये देगा। ठीक है, तो ये कुछ एक डिटेल्स होती है, इनके बारे में भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होंगे अपने सीपीयू में। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हम लोगों के पास एक्सेसिबल डिवाइसेस का। तो ये अगेन यहाँ पे मान के चलो आप लोग जो एक्सेसिबल डिवाइसेस है उनको आप लोग सर्च करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे अभी वैसे फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं इसकी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फिजिकल हार्डवेयर यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक डिटेल्स हैं जब हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ऑफलाइन मोड पे जाता हूँ,
मतलब मॉनिटर मोड सिंपली यहाँ पे ऑन करता हूँ। पीएलसी सिम को यहाँ से अभी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे कुछ डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी। फोर्स टेबल जो हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स टेबल ओपन करी थी वो है। डिफ़ॉल्ट टैग्स जो हमने यहाँ पे टैग क्रिएट करे थे ये हम लोगों का मैन ओबी है। ये हम लोगों का ऑनलाइन डायग्नोस्टिक है PLC_1। तो ये कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स नीचे आप लोगों के क्रिएट हो गए, यहाँ से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ एक शॉर्टकट्स नीचे भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ये हम लोगों का यहाँ पे नेटवर्क है, डिलीट करना है अगर आपको कोई नेटवर्क, तो इस डिलीट नेटवर्क पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान के चलो इन जो मतलब यहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट लिया हुआ है, अगर इनकी डिटेल्स वगैरह कुछ चेंज करनी है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग रीनेम टैग पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से भी आप लोग टैग्स वगैरह सिंपली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक डिटेल्स थी TIA पोर्टल के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी डिटेल में TIA पोर्टल को कवर करेंगे और देखेंगे हम लोग कि TIA पोर्टल को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, और कस के हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों के बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके अलावा यहाँ पे एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बाकी कितनी जल्दी आप लोगों को लेक्चर चाहिए वो डिपेंड करता है आप लोगों के फीडबैक्स के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर कितनी जल्दी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करके मुझे बताते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो वो एक मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए। तो अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दिया कीजिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या फीडबैक हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।